होगा। हेलो, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। और चलिए आज मैं आप लोगों को दिगंत भाग 2 किला 12वीं कक्षा के लिए आज मैं आप लोगों को अर्धनारीश्वर का चैप्टर को मैं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि इससे पूर्व अर्धनारीश्वर का मैंने जीवनी आप लोगों को बतला रखा है। तो यहाँ पर पिछले क्लास में मैंने बतला दिया कि अर्धनारीश्वर 3 शब्दों से मिलकर बना है। अर्ध जोड़ नारी जोड़ ईश्वर, अर्ध जोड़ नारी जो ईश्वर। और पहले मैं बतला दूं, इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आवाज आता है। मेरे प्यारे बच्चों, 12th वाले जितने भी बच्चों हैं, 12th में जितने भी प्यारे छात्र छात्रा है, कृपया इस बात को सुनेंगे कि इससे लॉन्ग एक क्वेश्चन आवाज आता है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का वर्णन करे या अर्धनारीश्वर का सारांश लिखे, जो कि आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है। तो देख लिया जाए, अर्धनारीश्वर, अर्ध जोड़ नारी जोड़ ईश्वर। अर्ध मतलब आधा, नारी मतलब हो जाता है मां पार्वती, और ईश्वर का मतलब हो जाता है भोले बाबा। तो यहां पर कहना जा रहे हैं कि आधा भोले बाबा और आधा जो है मां पार्वती का एक कल्पित रूप है। पहला लाइन से ही आपका क्वेश्चन आता है कि अर्धनारीश्वर में किनका रूप है। तो अर्धनारीश्वर में शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। पहला ऑब्जेक्टिव पहली लाइन से आप लोग अवश्य देख लेंगे। यहां पर क्वेश्चन में रहेगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि अर्धनारीश्वर किनका रूप है। तो अर्धनारीश्वर जो है भोले बाबा और माता पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का, आधा अंग जो है वो पुरुष का होता है, और आधा अंग जो है नारी का होता है। मतलब एक ही बॉडी है, और एक बॉडी में आधा आधा बांटा गया है। आधा अंग जो है नारी का है, आधा अंग जो है नर का है, और दोनों मिलाकर के अर्धनारीश्वर बना है। और एक ही मूर्ति की 2 आंखें है। मतलब एक ही बॉडी में, जैसे हम लोग एक बॉडी एक है, आंख 2 है। एक की आंख जो होगा भोला बाबा का होगा, और एक की आंख जो है माता पार्वती की होगी। एक जो है रसमयी, मतलब एक की आंख जो है उसमें रसमयी है, और दूसरी विकराल है। भोले बाबा का आंख विकराल है, क्योंकि कहा जाता है मर्द का जो आंख होता है वो विकराल होता है, और नारी का जो आंख होता है वो उसमें शोभा बनी रहती है। नारी की जो आंख होती है, उसके नयन, उनके आंख गुलाब फूल के समान होते हैं, सुंदर होते हैं। आंखों से ही उनकी सुंदरता झलकती है। एक ही मूर्ति की 2 भुजाएं, और एक ही मूर्ति में 2 हाथ है। एक हाथ में त्रिशूल उठाए हुए है, और दूसरी ओर पहुंची बार चूड़ियां है। अरे नारी है तो नारी को क्या रहेगी, चूड़ियां रहेगी ना। और गाना भी सुने होंगे, चूड़ी जे खन के हाथों में, रात याद आने लगी 12 बजे पिया की रातों में, याद आने लगी रातों में। चूड़ी जे खन के हाथों में, याद पिया की आने लगी 12 बजे रातों में। आप देख लिया जब बाबरे, यहाँ पर एक हाथ में जो है त्रिशूल उठाए हैं, और एक बार चूड़ियां है, और उंगलियों अलकतक से लाल, मतलब उंगली जो है इसमें देखिएगा, लड़की महिला जो नारी जब सस्ती सवरती है, तो यहाँ पर लाल रंग की, जिसको कहते हैं लाल रंग की, चाहे नेल पॉलिश कहिए, चाहे गाँव घर में लाल रंग का क्या होता है, अलता कहिए, अलता लगाए रखती है। पैर में भी अलता यहाँ पर लगाए रखती है, हाथ में भी लगाए रखती है, और देखने में बड़ा चिकन लगता है। एवं एक ही मूर्ति के 2 पांव है, और एक ही मूर्ति है, और एक ही मूर्ति में 2 पांव भी है। एक जो है जरीदार साड़ी से आवृत है। अब नारी है, साड़ी बनी हुई है,
और दूसरा बागंबर के छाल से ढका हुआ है। अब लड़का जब का लक्षण रहता है, घर में जाएगा गमछी लपटेगा, भोला बुआ जी गमछी लपटे हुए हैं, लेकिन उनका जो गमछी है, गमछी जो है बाघ का खाल से लपटे हुए है। अब यहां पर कहना जा रहे हैं कि एक हाथ में डमरू है, एक में बिना ब्रह्म उधार है, एक नयन में गरल है, एक में संजीवन की धार है, जटाजूट में लहर पुण्य की शीतलता सुखकारी, बालचंद्र दिविद त्रिपुंड वर बलिहारी बलिहारी। अब यहां पर इनका भावार्थ देखा जाए, कहा जा रहा है कि स्पष्ट ही यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच, आखिर ऐसी कल्पना क्यों की गई? आखिर एक ही बॉडी में नर और नारी क्यों है? तो यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई होगी। मतलब कहने का मतलब है नर और नारी जो है दोनों शक्ति का रूप है, और यदि नर और नारी अगर एक साथ मिल करके काम करे तो दुनिया का कोई भी माई का लाल नहीं हरा सकता है। अगर नर और नारी एक साथ मिलकर काम करे तो दुनिया का कोई भी माई का लाल उनको नहीं हरा सकता है। अब यहां पर कहना जा रहे किंतु इसकी सारी व्याप्तियां वहीं तक नहीं रुकी है। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। अर्धनारीश्वर में यह बतलाया गया है कि नर नारी में कोई भेदभाव नहीं है, नर नारी दोनों समान है। जब शादी हो जाती है देखते होंगे नर नारी के लिए तड़पता है और नारी नर के लिए तड़पता है। नर जो है नारी से बात करने के लिए तड़पता है और नारी जो है नर से बात करने के लिए तड़पता है। और जब उधर दिल्ली पंजाब से आता है तो नारी एक एक रिंगटोन लगाती है, सैया अवतारी शैम्पू से नहले बानी शैम्पू से। अब यहां पर देख लिया जाए नर नारी पूर्ण रूप से समान है। पहला मैंने बतला दिया नर नारी शक्ति का रूप है, फिर बतलाया जा रहा है कि नर नारी समान है। अरे जिस घर में नर और नारी समान हो, जिस घर में नर की इज्जत हो, नारी की इज्जत हो, नारी नर का इज्जत करता हो, नर नारी का इज्जत करता हो, उस घर में धन ही धन, उस घर में कुबेर महाराज ही कुबेर महाराज आते। और जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता हो वहां पर मां लक्ष्मी नहीं टिकती है, मां लक्ष्मी वहां से गायब हो जाती है। एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। और कहना जा रहे हैं यदि पुरुष में गुण है तो नारी में दोष नहीं हो सकता, अगर नारी में गुण है तो पुरुष में दोष नहीं हो सकता। अर्थात यहां पर कहना जा रहे हैं कि नर में नारियों को गुण आए, अगर नर में अगर नारी का गुण आ जाए तो उनकी मर्यादा हीन नहीं होती। अगर नर में अगर नारी का गुण आ जाए, और इसी लाइन को देखकर हमको याद आ गया है ऑब्जेक्टिव याद आ गया, लेकिन ये लाइन हम बाद में पढ़ाऊंगा, नीचे मैं पढ़ाऊंगा। लाइन का क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा कि अगर नर में अगर नारी का गुण हो, अगर नर में अगर नारी का गुण हो जाए तो वह देवता का रूप बन जाता है। और यही ऑब्जेक्टिव आपके बिहार बोर्ड में हर एक साल पूछा जाता है। अब यहां पर यही कहना जा रहे कि अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, अरे बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती रहती है। अब ये नहीं समझना चाहिए कि अगर नर में अगर नारी का गुण आ जाए तो उनमें वृद्धि होगी, क्योंकि नारी नहीं चाहती है कि हमारे समाज में लड़ाई हो। नारी हमेशा शांत रहना जानती है। नारी जो है वो अगर कहीं भी लड़ाई होता हो तो नारी उनको रोकती है, ठोकती है।
लेकिन यहाँ पर कहना जा रहा है किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का रूप आज कहीं भी देखने को नहीं मिलता। आज देख लिया जाए ये पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का रूप ही खत्म हो गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो अब दोनों में बट्टा लग गया है, दोनों में बट्टा लग गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो एक तराजू है और एक तराजू पर किलो जो है नारी को माना गया है और धन जो है पुरुष को माना गया है। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का रूप देखने को नहीं आता। संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री है, सभी जगह पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री है। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारी में बट्टा लगे। अब नारी के भी मन में है कि अगर पुरुष वाला गुण आ जाए, पुरुष क्या क्या करेगा, दारू पिएगा, शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा। अगर पुरुष में अगर ये वाला गुण अगर नारी में आ जाए तो नारी जो है सुबह का जो कम पावर में नहीं रहेगी। अब यहां पर देख लिया जाए इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रीण कहलाने से घबराता है। गांव घर में आप लोग सुने होंगे, थोड़ा मैं गलत शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, कृपया इस बात को आप लोग ध्यान में ना लाए। स्त्रीण का मतलब हो जाता है, गांव घर में कहता है रे मोगिया हो गया है रे। मतलब ऐसी बात नहीं समझना चाहिए। पुरुष भी स्त्री का गुण को अपनाकर समाज में स्त्रीण कहलाने से घबराता है। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है। आप दोनों के गुणों में बंटवारा हो गया, स्त्री के गुण में भी बंटवारा और पुरुष के गुण में भी बंटवारा। लेकिन ये बात नहीं जानता है, अगर घर वाला अगर डॉक्टर हो, घर वाली अपने आप डॉक्टर नहीं हो जाती है। अगर घर वाला मास्टर हो, घर वाली अपने मास्टर नहीं हो जाती है। अगर घर वाला मुखिया हो तो घर वाली ऑलरेडी मुखियन बन जाती है। मतलब पुरुष का पद स्त्री को मिल जाता है। तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। अब यहां पर कहना जा रहे हैं किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उनकी राय नहीं पूछी और मन से उसने जहां चाहा नारी को बैठा दिया। अब नारी का वैल्यू नहीं देता है और जहां वैल्यू मिलता है नारी का वहां स्वर्ग ही स्वर्ग है। स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा और नारी को उसने लता बना दिया, नारी को उसने लता बना दिया। स्वयं तो वह वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। तब से धूप पुरुष और चांदनी नारी रही है। मतलब पुरुष को धूप माना गया है और नारी को चांदनी मानी गई है, क्योंकि चांदनी रात जब होती है ना, चांदनी रोशनी जब आती है ना तो ठंडक लगती है। तो समझ लिया जाए कि नारी को चांदनी के समान माना गया है। और नर को जो है सूर्य माना गया है, क्योंकि सूर्य क्या करता है, सूर्य झरकाता है। सूर्य क्या करता है, झरकाता है। सूर्य क्या करता है, अरे विटामिन डी देता है। अरे सूर्य क्या देता है, सूर्य क्या देता है, सूर्य हम पेड़ पौधों को बढ़ने में मदद करता है। अब यहां पर देख लिया जाए ग्रीष्म नर है और वर्षा मादा रही है। मतलब गर्मी जो है नर को माना गया। आजकल के महीना में तुम लोग नर हो, जब बरसात होगी तो इन लोग नारी हो जाएगी। पति जो है विचार पति को विचार माना गया है और भावना पत्नी रही है। आप लोग कभी कभी सुनते होंगे कि पत्नी जो है पति की दिल की भावना को समझ लेती है। हमको पता आप कहां जा रहे हैं, कितना झूठ बोलिएगा जी। 10 साल गुजार लिया है, 11वां साल चल रहा है जी। हमको पता है आप कहां जा रहे हैं जी, झूठ बोल रहे हैं जी। अब यहां पर कहना जा रहा है कि जहां भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार का कोई भूमि है, सत्ता का कोई सीधा उत्सव है, उस पर कब्जा नारी का ही नर का माना जाता है।
लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। नर है विधाता का मुख्य तंतु है जो वस्त्र बुनकर तैयार करता है। नारी का काम है उस वस्त्र पर छींटे डालना है। मान लेते वस्त्र पहन रहे हैं, अगर वस्त्र पर अगर डिजाइन आ जाए तो उसका कपड़ा का लुक ही बदल जाता है। तो ये कपड़ा का जो डिजाइन है, अरे ये कपड़ा का डिजाइन हमारी माँ बहनें है। आप लोग तो सीधे साधा खाली पॉलिस्टर कपड़ा है। अब यहां पर देख लिया जाए, नर है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान, जो मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाऊ करवाता है, अन्न उपजाता है। नारी का काम दोनों को छोड़ना बजोड़ना है। अरे घर को स्वर्ग नारी ही बनाती है, घर को स्वर्ग गुण बनाती है, नारी बनाती है। नर है नदियों का वेगमय प्रवाह, नर है नदियों का वेगमय प्रवाह, नारी उसमें लहर कर उड़ती गिरती रहती है। सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है, रानी उसके वमान की शोभा मात्र है। सत्य है राजा की ग्रीवा और विशाल वक्षोदेश, रानी उन पर मंदार हार बनकर झूलने के लिए है। राजा काया और रानी छाया है, राजा जो है काया है, रानी छाया है। अब यहां पर छाया के प्रतीक का सत्य का साकार रूप तो राजा का ही होता है। रानी है कल्पना की रंगीन जाली, रानी है कल्पना की रंगीन जाली, रानी है कल्पना की रंगीन जाली और सपनों की मीठी मुस्कान रानी है। और यहां पर कहा जा रहा है कि रानी है कल्पना की रंगीन जाली और सपनों की मीठी मुस्कान, जो जीवन में उतरी तो वाह वाह, अगर बढ़िया अगर मिल गया बाबू, अगर बढ़िया आइटम मिल गया तो जिंदगी वाह वाह, जिंदगी अगर संस्कारी मिल गई तो जिंदगी वाह वाह, जिंदगी का वाह वाह, नहीं उतरी तो वाह वाह, नहीं उतरी तो वाह वाह, बढ़िया मिल गया तो वाह वाह, नहीं तो अगर खराब मिली तो वाह वाह, वाह वाह हो जाएगा। अब यहां पर कहना जा रहे हैं, अब यहां पर कहना जा रहे पुरुष एने छे, पुरुष एने छे दिवसे ज्वाला तप्त रौद्र दा, पुरुष एने छे दिवसे ज्वाला तप्त रौद्र दा, कामिनी एने छे यामिनी शांति समीकरण वारी वाह। अब देख लिया जब आपने दिवस की ज्वाला और तप्त धूप, उसी का अर्थ है ये पुरुष की लाई हुई चीजें हैं। कामनी तो अपने जात यामिनी की शांति लाती है, किंतु कवि की यह कल्पना झूठी है। यदि आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना सबसे अधिक आश्चर्य नहीं होता। पहले जमाने में आदि मानव और आदि मानवी एक साथ रहा करते थे। अरे कोई जानवर आता था, अगर कोई जानवर आता था उन पर प्रहार करता था तो दोनों भाला फोरसा लेकर के दोनों जानवर का शिकार किया करता था। पहले जमाने में ऐसे पुरुष और महिला थे, और वे कदाचित कहते भी कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया। पुरुष को धूप माना गया है, स्त्री को चांदनी माना गया है, और दोनों में बंटवारा नहीं किया है। ये आदि मानव और आदि मानवी कह रहे हैं। हम तो साथ साथ जन्मे थे, धूप और चांदनी में, बरसात और आदम में शादी को एक समय था। अरे एक समय था जब साथ साथ घूमते थे, आजकल साथ साथ घूमता है ना। पढ़ाई करने के बाद लड़का जब जाएगा चिलेन बार के लेकर के, अरे लड़का जब लड़की जब ले जाएगी लड़का को मोल, और ले जाने के बाद मोल में ले जाने के बाद उसको लेती है तोल।
बच के रहिएगा मेरे भाई। और जाइएगा मोल तो लेगी आपको तौल। आज ये भी तभी तो निकालने में कहिएगा बाबा, लेकिन भीतर भीतर क्या लगेगा वो खुद ही जानते हैं। इसीलिए न जाइए मोल, न कर सकेगी आपको तौल। कहा है कि बल्कि आहार संजय को भी हम साथ ही निकलते थे। पहले जमाने में क्या होता था, आहार के लिए साथ ही निकलना पड़ता था। अरे भोजन की तलाश के लिए साथ ही निकलते थे। और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ उनका सामना भी करते थे। उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी। अरे उन दोनों नारी इतनी दुर्बल नहीं थी। अब यहां पर आहार के लिए एक को दूसरे पर आलिंगन और वलंबित रहना पड़ता था। मतलब पहले जमाने में ये नहीं था, नर नारी को जो है नर पर निर्भर नहीं करना पड़ता था। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। और इस लाइन से आप लोग देख लीजिए, इस लाइन को आप लोग गौर से देख लीजिए, और इस लाइन से ऑब्जेक्टिव रहेगा कि नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई। तो याद रख लीजिए मेरे भाई और बहनों, नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। इस लाइन से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, इस लाइन से आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, और आएगा तो आएगा। जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। जब से कृषि का आविष्कार हुआ है तब से नर नारी अलग अलग रहने लगा है। नारी घर में रहने लगी और नर जो है बाहर रहने लगा। तो यहां से जिंदगी दो टुकड़ों में बढ़ गई, और यही सी जिंदगी जो है दो टुकड़ों में बढ़ गई है। अब यहां पर घर का जीवन सीमित। अब महिला जब को क्या, घोड़े में रहिए, अरे बाहर मत निकलिए, घोड़े में रहिए, घोड़े में टीवी देखिए। अरे घोड़े में मतलब ऐसा लग रहा है कि मानो हो कि वो पुरुष का गुलाम बन गई है। और बाहर का जीवन जो है, घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन असीमित हो गया है। अगर आजकल के युग में अगर पुरुष बाहर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नारी थोड़ा बाहर जाए, चले जाए और लेट से आए तो उन पर 100 क्वेश्चन किया जाता है। अब यहां पर कहने का कार्य है कि छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधीन होती चली गई। नारी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। नारी की पराधीनता हुई कब? जब से कृषि का आविष्कार हुआ है तब। मैं अगले क्लास में यहां से आगे पढ़ाऊंगा, तो आप लोग अर्धनारीश्वर का भाग 2 अवश्य देखें। थैंक यू, धन्यवाद।